किशनपुर गांव में मदन नाम का एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ईमानदार और शरीफ था। मदन ने सेठ पे से ब्याज पे पैसा उठाकर अपने खेत में काम शुरू किया और अपने खेतों में फसल उगाई। एक दिन मदन अपने खेतों के लिए जा रहा था, तभी बहुत ज़ोर से पटाखे छूटने की आवाज़ें आईं। मदन बोलने लगा, अरे अभी तो दिवाली आई भी नहीं है और पटाखे लोगों ने चलाने शुरू कर दिए। इतना कहते ही तभी कुछ गाय भैंसों का झुंड तेज़ी से दौड़ता हुआ आता है और मदन के खेतों में घुसकर सारे खेतों को तहस नहस करके निकल जाता है। यह देखकर मदन को बड़ा दुख होता है और मदन कहता है, हे भगवान, मैंने तो सेठ से कर्जा लेकर अपनी फसल उगाई थी। इसे बेचकर मुझे सेठ का कर्जा भी चुकाना था और अपना घर भी चलाना था। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि सभी गाय भैंसों ने खेत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब मदन अपने ही आप में रोने लगा। तभी दूसरी तरफ से चतुर और अतुर नाम के दो भाई आ रहे थे। उनको देखकर मदन बोला, उनकी जेब में कुछ पटाखे भी रखे हुए थे, जिसे देखकर मदन ने बोला, अरे भाई, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी वजह से देखो मेरे खेत का कितना नुकसान हो गया। तभी अतुर और चतुर दोनों बोलते हैं, क्यों भाई मदन, हमारी वजह से तुम्हारा क्या नुकसान हो गया? हमने क्या किया? अरे देखो, तुमने जो ये पटाखे छुटाए हैं उनकी वजह से सारे गाय भैंस डर गए और मेरे खेतों में घुसकर मेरे खेतों का सारा फसल खराब कर दी। यह सुनकर दोनों भाई बोले, भाई मदन, हमने कुछ नहीं किया और हमने पटाखे छुटाए, इसमें हमारी क्या गलती? हमने थोड़ी गाय भैंसों को बोला था कि तुम खेत में घुसकर उसकी फसल नष्ट कर दो। उन्होंने मदन की कोई बात नहीं सुनी। तभी दूसरी तरफ से गांव के सरपंच आ रहे थे। तभी मदन ने सरपंच से कहा, सरपंच से आप ही मेरा फैसला कीजिए। देखिए, इन दोनों की वजह से मेरे फसल का कितना नुकसान हो गया। तब सरपंच ने कहा, क्यों, क्या हुआ? मुझे पूरी बात बताओ। तब मदन ने सारी बात बताई। यह सुनते ही दोनों भाई अतुर और चतुर बोले, नहीं सरपंच जी, हमने कोई पटाखे नहीं छुटाए। हमारी जेब में पटाखे ज़रूर रखे हैं, लेकिन ये तो पुराने हैं। हम तो सिर्फ इन्हें देख रहे थे कि ये सही है या नहीं। हमारी वजह से इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने ये पटाखे नहीं छुटाए। उनकी बात सुनकर सरपंच बोलता है, मदन देखो, तुमने क्या अपनी आंखों से इनको पटाखे छुटाते हुए देखा था? मदन कहता है, नहीं, पर जिधर पटाखे छुटे ये उधर से ही आ रहे थे और इनकी जेबों में भी अभी पटाखे रखे हुए हैं। तब सरपंच ने कहा, मदन, जब तुम्हारे पास पूरा सबूत हो तब तुम आना और हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, लेकिन अभी हम इन दोनों अतुर और चतुर को किसी इस शक की बुनियाद पर कोई सज़ा नहीं सुना सकते। यह कहकर सरपंच वहाँ से चला गया। अब मदन मन ही मन दुखी हुआ। उसने कहा कि सरपंच ने भी मेरी नहीं सुनी, उन्होंने भी अतुर और चतुर पर ही विश्वास किया। यह देखकर मदन अपने घर चला जाता है और अगले दिन से मटके बनाकर उनको बेचने लगता है। एक दिन मदन मिट्टी के बर्तन बनाकर बाज़ार में बेच रहा था और तभी वह सोचता है कि काश मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो अतुर और चतुर को सबक सिखा सके, जिससे मुझे थोड़ी संतुष्टि तो मिले कि जो मेरी फसल ख़राब हुई है उसका कुछ भरपाई तो हो सके और ये दोनों नीचे देख सकें, क्योंकि पूरे गांव में अतुर और चतुर की चतुराई के बड़े चर्चे थे। सब उसकी बात मानते थे, कोई भी उन्हें कुछ नहीं बोलता था। इसी तरह एक दिन मदन बर्तन बेच रहा था। तभी उसने सामने एक हलवाई की दुकान पर एक व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति समोसे खा रहा था और समोसे खाकर जैसे ही वह उठा तभी दूसरी तरफ से एक व्यक्ति और आ रहा था। उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, भाई तुम कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। अच्छा, दूसरे गांव से आए हो? आओ आओ, इस दुकान के समोसे बहुत स्वाद हैं, तुम भी खाओ। भाई, तुम दूसरे गांव से आए हो इसलिए मेरी तरफ से समोसे खाना, तुम्हारे पैसे भी मैं ही दूंगा।
यह कहकर उसने उस व्यक्ति को हलवाई की दुकान में बिठा दिया और अपने आप हलवाई के पास जाकर बोला, भाई देखो, वह व्यक्ति जो बैठा हुआ है मेरा बड़ा भाई है और उसे भी समोसे खाने हैं। तुम उसे समोसे खिलाओ और मेरे पैसे भी इसी से ले लेना, क्योंकि वो मेरे बड़े भैया हैं। यह कहकर वह व्यक्ति दुकान से चल दिया। यह सब मदन देख रहा था। मदन को लगा कि यही वह व्यक्ति है जो अतुर और चतुर को सबक सिखा सकता है। तभी मदन दौड़ता हुआ उस व्यक्ति के पीछे जाता है और कहता है, सुनो भाई सुनो, रुको। तभी वह रुकता है और मदन कहता है, भाई तुम कौन हो? तब वह व्यक्ति बोलता है कि मैं कहीं बाहर से आया हूँ और मेरा नाम सुकड़ू है। वह कहता है, सुकड़ू भाई, क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगे? सुकड़ू कहता है, क्यों भाई, मैं तुम्हारी क्यों मदद करूं? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तभी मदन कहता है, भाई मैंने तुम्हें देखा है कि तुमने कितनी चतुराई से अपने समोसे के पैसे भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डाल दिए। हमारे गांव में 2 व्यक्ति अतुर और चतुर हैं जो पूरे गांव में अपनी चतुराई के लिए मशहूर हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया जिससे मेरी सारी फसल खराब हो गई और मुझे बहुत नुकसान हो गया। मैं अब उन दोनों को सबक सिखाना चाहता हूँ ताकि वो कभी किसी के साथ ऐसा ना करें। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो पूरे गांव और गांव से बाहर तुम्हारी चतुराई के चर्चे होंगे, लोग तुम्हें वाह वाह करेंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति सुकड़ू सोचता है, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब मदन सुकड़ू को लेकर चलता है। तभी वह सामने सरपंच को देखता है और सरपंच के पास एक व्यक्ति और बैठा होता है जो दूसरे गांव का सरपंच था। वह कहता है, आओ भाई मदन आओ, आज कैसे इधर आना हुआ? उसने कहा। मदन कहता है कि यह मेरे दोस्त सुकड़ू है और यह बहुत चतुर है। तभी अतुर और चतुर वहाँ बैठे होते हैं। वो कहते हैं, अरे हमसे भी कोई चतुर है क्या पूरे गांव में? तभी मदन कहता है, हाँ सुकड़ू मेरा भाई तुमसे भी चतुर है, इसलिए एक प्रतियोगिता करके देख लो। तभी दूसरे गांव के सरपंच कहते हैं, चलो ठीक है, हम यह प्रतियोगिता करते हैं। 2 दिन बाद एक प्रतियोगिता होगी, उसमें जो विजेता होगा वही पूरे गांव और पूरे गांव के बाहर चतुर का खिताब जीतेगा। यह सुनकर मदन को बड़ी खुशी होती है और मदन 2 दिन का इंतज़ार करने लगता है। अगले दिन गांव के बाहर एक गुफा के पास सरपंच ने सभी को बुलाया। सभी वहां पहुंचे, अतुर और चतुर भी पहुंचे और मदन और सुकड़ू भी वहां पहुंचे। तब सरपंच ने कहा, देखो भाई, यह एक गुफा है, यही तुम्हारी प्रतियोगिता है। इस गुफा के अंदर जाना है। इसमें बहुत सी चुनौतियां तुम्हारे सामने आएंगी और उनको तुम्हें अपनी चतुराई से हल करना होगा। और इसमें अंदर जाने के बाद तुम्हें एक बक्सा मिलेगा, वह बक्सा तुम्हें लेकर आना है। जो वह बक्सा हमारे पास सबसे पहले लेके आएगा वही चतुर का खिताब जीतेगा। यह सुनकर चतुर मदन और सुकड़ू अंदर गुफा में चले जाते हैं। जैसे ही अंदर गुफा में दोनों चलते हैं, चलते चलते मदन और सुकड़ू जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ते हैं तभी उनके ऊपर एक जाल गिर जाता है। दोनों जाल में फंस जाते हैं। तभी पीछे से अतुर और चतुर आकर हंसने लगते हैं, देखो भाई, यह तो पहली ही बार में हार गए और एक जाल में फंस गए। इतना कहते ही अतुर और चतुर के ऊपर भी जाल गिर जाता है और वो भी जाल में फंस जाते हैं। अब मदन और सुकड़ू हंसने लगते हैं कि हम पर हंस रहे थे, अब खुद को देखो। तभी सुकड़ू अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और जाल को काट देता है और दोनों नीचे आ जाते हैं। तभी मदन कहता है, भाई यह तुमने सही तरकीब लगाई। तभी सुकड़ू कहता है कि मैं हमेशा अपनी जेब में एक चाकू रखता हूँ, पता नहीं कब इसकी आवश्यकता पड़ जाए। यह कहकर मदन और सुकड़ू वहाँ से चले जाते हैं और अतुर और चतुर वहीं फंसे रह जाते हैं। तभी मदन और सुकड़ू आगे चलते हैं। उन्हें एक बड़ी तस्वीर दिखाई देती है और उस तस्वीर के ऊपर एक निशान दिखाई देता है। मदन कहता है, भाई अब हम कहाँ जाएं? तभी सुकड़ू अपने दिमाग लगाता है और कहता है कि इस तस्वीर के ऊपर एक निशान है, इस निशान को घुमाकर देखते हैं। तभी वह उस निशान को घुमाता है तो तस्वीर के 2 हिस्से हो जाते हैं और उसमें रास्ता खुल जाता है। दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी
अंदर जाने के बाद उन्हें 2 रास्ते दिखाई देते हैं, जिसमें एक झाड़ियों का रास्ता होता है और एक साफ रास्ता दिखाई देता है। तभी मदन बोलता है कि अब हम क्या करें, इन दोनों रास्तों में से कहाँ जाएं। तभी इतने में अतुर और चतुर भी वहाँ आ जाते हैं और अतुर और चतुर कहते हैं कि अरे, ये झाड़ियों वाले रास्ते में थोड़ी कुछ होगा, साफ रास्ते में सब कुछ मिलेगा। दोनों साफ रास्ते की तरफ चलते हैं। लेकिन तभी सुकड़ू कहता है कि कभी भी कोई चीज़ सरल तरीके से नहीं मिलती, इसलिए हमें झाड़ियों की तरफ जाना चाहिए। मदन और सुकड़ू झाड़ियों की तरफ चलते हैं। चलते चलते दोनों आगे पहुंचते हैं। तभी एक तालाब आता है। तालाब के बीचों बीच एक उन्हें बक्सा दिखाई देता है। दोनों बक्से देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं शायद यह वही बक्सा है जो सरपंच ने बताया था। लेकिन जैसे ही सुकड़ू और मदन आगे चलते हैं तो बक्सों के चारों तरफ सांप ही सांप आ जाते हैं। यह देखकर सुकड़ू डर जाता है और वह कहता है, भाई, मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं मरना नहीं चाहता। यह कहकर सुकड़ू वहाँ से भाग जाता है। लेकिन मदन हार नहीं मानता। मदन आगे बढ़ता है। तभी एक सांप, इच्छाधारी सांप था, वह एक इंसान के रूप में आकर कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तभी मदन कहता है, नहीं, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे अपने किए हुए नुकसान की भरपाई करनी है। मुझे अतुर और चतुर को नीचा दिखाना है। तभी वह इच्छाधारी सांप बोलता है, तो तुम क्या इस खजाने को लेकर जाने वाले हो? वह कहता है, नहीं, मुझे खजाने से कुछ नहीं लेना, मैं खजाना नहीं चाहता। मैं इस खजाने को सरपंच को दे दूंगा, वो गांव की भलाई में इसे लगाएंगे। मैं तो सिर्फ अतुर और चतुर को उनकी चतुराई के लिए नीचे दिखाना चाहता हूँ और यह प्रतियोगिता जीतकर साबित करना चाहता हूँ कि मैं गलत नहीं था और वह कभी किसी और के साथ ऐसा ना करे जो मेरे साथ उन्होंने किया। यह सुनकर इच्छाधारी सांप खुश होता है और कहता है, मैंने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा है जो एक दुनिया की भलाई के लिए काम करना चाहता है। ठीक है, तुम इसे खजाने को ले जा सकते हो, क्योंकि हम इसकी रक्षा के लिए यहाँ थे, लेकिन यह तुम किसी की भलाई में लगाओगे तो हमें अच्छा लगेगा। यह कहकर सांप वहाँ से चले जाते हैं और मदन बक्सा लेकर गुफा से बाहर आता है और सरपंच यह देखकर खुश होता है कि मदन बक्सा लेकर बाहर आ गया। अब मदन कहता है, सरपंच, लो, यह बक्सा मैं ले आया। तभी दूसरे गांव का सरपंच कहता है कि देखो, मदन ने अपनी चतुराई से सारी मुश्किलों को हल कर कर यह बक्सा लेकर आए हैं और अब पूरे गांव में मदन को नंबर 1 चतुराई का खिताब दिया जाएगा। मदन कहता है, नहीं, मुझे कोई खिताब नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ अतुर और चतुर को नीचा दिखाना चाहता था ताकि वह किसी और व्यक्ति को दुखी ना करें, क्योंकि पूरे गांव में वो सबको दुखी करते थे, लेकिन उनकी कोई भी नहीं सुनता था। सरपंच को भी मैंने कहा, सरपंच ने भी मेरी बात नहीं सुनी। तभी सरपंच को अपनी गलती का एहसास होता है और वह मदन से माफ़ी मांगता है और कहता है, मदन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे हो और वो दोनों इतने खराब। मैंने तुम्हारा साथ ना देकर गलत किया। अब सरपंच मदन से माफ़ी मांगता है और खजाने को लेकर वह गांव की भलाई में लगाते हैं और मदन को सरपंच खेती के लिए ज़मीन और बीज देता है और मदन अब खुशी खुशी गांव में रहने लगता है।